अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। और आज हम बात करेंगे हमारी आज की फ्रेश ब्रेकिंग व्यूज़ पर। आज 16 जून है सन 2020 और दिन है मंगल का। आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ हुकूमत के नाफिज करदा SOPs क्यों नाकाम होते हैं। बड़ा आसान सा है कि हम बैठें ठंडे कमरों में और कुछ ज़ाब्ते बना दें और उन ज़ाब्तों को ये भी पता ना हो आम लोगों को कि SOPs का मतलब क्या होता है। खैर, अब ये बातें बहुत पुरानी हो गई, जो भी बात करता है SOPs की बात करता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। और ये जो हमने कहा था कि हम लॉकडाउन ख़त्म कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वह SOPs पर अमल करें, तो SOPs पर अमल क्यों नहीं मुमकिन पाकिस्तान में। आप देखें कि पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें से रफली अगर आप कहें तो उसका जो 65% है वो रहता है देहातों में। अब 65% कितना हो गया, और वो है तकरीबन 14 करोड़ कुछ लाख। अब हम देखते हैं कि हमारी जो आबादी शहरों में रहती है वो है 35%, यानी 7 करोड़ 7 लाख तकरीबन। तो अगर आबादी का तनासुब ये है तो आप देखिए कि हमारे यहाँ टॉयलेट की फैसिलिटीज़ कितनी है लोगों को शहरों में और देहातों में। शहरों में तो फिर भी कुछ अवेलेबल होंगे जिनकी मैं तफसील आपको बताता हूँ, लेकिन हम पहले लेते हैं देहातों को। और देहातों में 1% से ज़्यादा वहाँ पर टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं हैं, और बाकी वहाँ पर आप देखिए कि 18% लोग, जो हमारी कुल आबादी का 4 करोड़ से भी ज़्यादा बनते हैं, वो लोग खुले आम रफ़ा हाजत करते हैं। और उनके यहाँ जब खुले आम रफ़ा हाजत के लिए जाया जाता है तो शहरों में रहने वाले लोग ये बहुत कम जानते होंगे कि वहाँ पर तहारत के लिए पानी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, तहारत के लिए कच्चे डेले इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर कहीं करीबी खुशकिस्मती से कोई पानी का कोई छोटी सी नाली बह रही हो या माइनर बह रहा हो या नहर बह रही हो, तो वहाँ मट्टी को हाथ लेप कर उसको पानी से धो लिया जाता है, वो भी कभी कभार ये धो लिया जाता है। तो वहाँ बात करते हैं कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और आप इस्तेमाल करें साबुन इस्तेमाल करें। जब साबुन की बात आप करते हैं तो आप देखिए कि हमारे यहाँ मोटरवे पे जितने ये जगह बने हुए हैं सर्विस एरियाज़ और वहाँ पर जितने टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर भी लिक्विड सोप तो कभी कभार मिलता है आपको। वहाँ पर छोटे छोटे साबुन के टुकड़े पड़े होते हैं और हर शख्स आने वाला उन्हीं साबुन के टुकड़ों से अपने वो हाथ धो रहा होता है। तो समझ लीजिए कि कितने लोगों को वो जर्म्स और वायरस बैक्टीरिया वो फैल रहा है। इसके अलावा जब आप शहरों में आते हैं तो शहरों में बैतुल खला की क्या पोजीशन है। वहाँ पर तो आप देखते हैं कि जो टॉयलेट्स हैं बड़े बड़े ऑफिस में तो शायद होते होंगे, वो भी बड़े अफसरों के लिए, लेकिन मातहत लोगों के लिए जो टॉयलेट्स की हालत होती है वो बिल्कुल ही नागुफ्तबे, आप उसको यकीन नहीं कर सकते कि कितनी गंदगी होती है। हमारे आप स्कूल देख लीजिए, हमारे कॉलेज देख लीजिए, उसमें जो स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए टॉयलेट्स होते हैं उनकी क्या हाल होती है। फिर आप आ जाते हैं शहरों के बाज़ारों में। आप मुझे बताइए, ये जो दुकान के साथ दुकान जुड़ी होती है, वहाँ कितनी दुकानों में रफ़ा हाजत करने के लिए या इवन हाथ धोने के लिए टॉयलेट की आपको सहूलत मौजूद है। वहाँ जितने दुकानदार बैठे हुए हैं वो उठते हैं और जैसे उनको ज़रूरत महसूस होती है वो किसी नाली के किनारे बैठ के वो अपने वो फरागत पाते हैं, या उन्हें अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर वो ढूंढ रहे होते हैं कि करीबी इलाके में कहीं कोई मस्जिद है और मस्जिद का कोई तारत खाना हो तो वो वहाँ पहुँचें। ये तो शहरों की सूरत हाल है। आप देखिए कि हमारे जो वर्कशॉप्स हैं, एक एक वर्कशॉप में 50-50 लोग काम करते हैं और वहाँ उनके पीने का पानी नहीं होता, और फिर जहाँ जिसकी मर्जी आती वो दीवार के साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सोचे समझे बगैर आप लोगों को कहते हैं जी आप ग्लव्स पहने, आप SOPs पर अमल करें, आप साबुन से हाथ धोएं, आप सैनिटाइज़र अपने पास रखें। और दूसरी तरफ देखिए कि गुर्बत में हम कहाँ खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो जिसे कहते हैं पॉवर्टी में लोग, जो हमारे यहाँ गरीब आबादी है, वो टोटल आबादी का 38.8% कही जाती है, यानी वो कुल बनती है तकरीबन 8.5 करोड़।
इसी तरह अगर आप देखें कि वो लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गुर्बत के ख़त से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, गुर्बत से भी नीचे, उनकी वो हैं कुल आबादी का 24%, और जो बन जाते हैं तकरीबन 5,02,80,000 के करीब। रफली मैं ये बयान कर सकता हूँ, इसमें कुछ फ़र्क भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि वो लोग जिनकी तादाद इतनी है, वो ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप उन्हें कहते हैं कि जी वो हमारा कहना नहीं मान रहे, वो हुकूमत के कहने में नहीं आ रहे, वो SOPs पर अमल नहीं कर रहे। आपको पता है मार्केट में जो ग्लव्स की एक जोड़ी है वो 30 रुपए की आ रही है। सैनिटाइज़र कितने का आ रहा है? सैनिटाइज़र 300 रुपये से लेकर 700 रुपये तक सैनिटाइज़र आ रहा है। और साबुन 100 रुपये अगर आप आम से साबुन लें, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक आता है। तो एक वो मज़दूर जो गुर्बत की सतह से नीचे रह रहा है, वो कैसे ये ले सकता है? अगर आप मतून करेंगे गरीबों को वो पॉलिसियाँ बनाकर, जो पॉलिसियाँ ठंडे कब्रों में बनी हुई हैं, तो फिर उसका अंजाम यही होना होता है। जब आप लोगों को ये कहें कि जनाब आप खुद ही SOPs पर अमल करें, तो ये तो कम से कम देख लिया जाए कि आप जिन लोगों को SOPs पर अमल करने का कह रहे हैं उनके पास है क्या। वो जो कहते हैं ना कि नंगी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या। उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो और फैक्टर हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जहालत है। जहालत मैं अनपढ़ होने को नहीं कहता। अबू जहल को जो अबू जहल कहा गया था, सिर्फ इसलिए कहा गया था तो वो कहता था कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, रास्तबाज भी हैं, नेक भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हम उन्हें नबी नहीं मानते इसलिए कि हम वो काम क्यों करें जो हमारे बाप दादा ने ना किया हो। आप रोज़ाना देखते हैं कि हम ज़ईफ़ुल एतक़ाद लोग हैं। जितने भी लोग चाहे पढ़े लिखे भी हैं ना, वो भी अगर जहालत की तरफ आते हैं तो वो ज़ईफ़ुल एतक़ाद, वो किसी डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे। वो अगर बात मानेंगे तो किसी झोपड़ी में बैठे हुए किसी पीर की बात मानेंगे। वो मैं कल ही देख रहा था एक टेलीविज़न चैनल पर कि एक शख्स वो अपने पाँव को तेल लगाकर और वो ख़वातीन के चेहरे पर और गर्दन पर मल रहा था, और ख़वातीन की नीचे एक कतार लेटी हुई थी फर्श पर, और उनके चेहरे पर और गर्दन पर और उनके जिस्म पर अपनी एड़ी से वो तेल मले जा रहा था। तो ये तो हमारा हाल है कि हम तमाम साजिशी थ्योरियों को तो मानते हैं, हम हकीकत मानने को तैयार नहीं होते। और जो लोग हकीकत मानने को तैयार नहीं होते और जो कानून तोड़ने में जिनको मज़ा आता है, स्वाद आता है, और वो कहते हैं कि जी हमने कोई बड़ा काम कर लिया है, आप उन लोगों से कहते हैं कि आप SOPs पर अमल करें। फिर यहाँ बात आ जाती है कानून के नफाज की। अभी आप देखते हैं कि इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में 3 दिन से उनको सील किया हुआ है, लेकिन सील होने के बावजूद लोग बड़े मज़े से वहाँ से निकल भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। और वो सील होना किस काम का? जो परफोरेटेड हो, जहाँ से वो लोग आ जा सके, इत्मीनान से आ जा सकें। तो वो परफोरेटेड सील का किया जाना, वो हाफ हार्टेडली, वो किस काम का? वो उल्टा ज़्यादा बीमारियाँ फैलाता है। मैं कानून के नफाज की बात करता हूँ। अगर आप कानून के नफाज का जो आलम है ना, आप एक कागज़ फाड़ने की, इस कॉपी से एक कागज़ सफ़ा फाड़ने की सज़ा मुकर्रर कर दें कि इसको आपको 1000 रुपये जुर्माना किया जाएगा, तो ये कोई नहीं फाड़ेगा। अगर उसे यकीन हो कि कुछ भी हो जाए, मेरा जितना भी बड़ा बैकग्राउंड हो, मुझे ये सज़ा मिल के रहेगी। लेकिन अगर आप इस कागज़ फाड़ने की सज़ा मौत भी कर दें, लेकिन लोगों को ये यकीन हो कि ये सज़ा कभी नहीं मिलेगी, तो हर शख्स आपके सामने आकर ये मज़े से कागज़ फाड़ेगा और आपका मुंह चिढ़ाएगा। ये तो कह दिया जाता है कि जनाब जिसने SOPs तोड़े, जिसने SOPs की वायलेशन की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कौन सा एक्शन? कोई एक्शन तजवीज़ हुआ है? और वो जो एक्शन आप लेने की बात करते हैं उसकी कौन सी अथॉरिटी है? ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई एक्शन तजवीज़ हुआ है, ना कोई एक्शन बताया जा रहा है। और अगर एक्शन आप ले भी लें उन लोगों से कि जो मास्क ख़रीदने की सकत ही नहीं रखते, जो बैठते हैं और ढेले से अपनी तहारत करते हैं
और जो ओपन एयर में बैठते हैं, जिनके पास टॉयलेट्स भी नहीं है, आप उन्हें कहते हैं अब साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, कि ये कैसे मुमकिन है? तो कुछ बातें होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ को देख कर की जाती हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ को छोड़ देंगे और हवा में बातें करेंगे तो फिर यही हाल होगा कि जो हमारा हाल इस वक्त हो रहा है। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के ब्रेकिंग व्यूज़। अगर आपको ये बातें कहीं अच्छी लगी हों और आपके दिल में किसी ने घर किया हो या आपके ज़हन को, आपके एहसास को छू के गुजरी हूँ, तो इनको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ। और इसके साथ इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को टुडे विद हफीज़ खान के साथ। खुदा हाफिज़।